तो जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, झकास होंगे और बिंदास होंगे। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग मेरे को, आप लोग की रात की नींद चैन किसने छीन रखा है? डिफेंस ने ना, राइट यार। क्योंकि सीडीएस का पेपर ना बहुत पास आ चुका है। ठीक है, जिनको एस्पिरेंट से लेके कैडेट तक का सफर तय करना है ना, उनकी रात की नींद चैन सब छिन गई होगी यार। ठीक है, मतलब नींद ही नहीं आती होगी, चैन ही नहीं होता होगा, क्योंकि यार उनको एस्पिरेंट से लेकर कैडेट तक का सफर तय करना है। राइट, रिकमेंड बनना है, कैडेट बनना है, कैडेट से लेकर फिर उनको लेफ्टिनेंट बनना है, आर्मी में ऑफिसर बनना है। हम सबका सपना ही है जिसको साकार करना है। ठीक है, साकार होगा अगर मेहनत करोगे तो। और जिसने 30 डेज का स्टडी टाइम टेबल, 20 डेज का स्टडी टाइम टेबल फॉलो किया है ना, वो जरूर सक्सेस पाएगा। ठीक है, पीडीएफ में तो नाम आएगा ही आएगा। बाकी एसएसबी के लिए भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन सीडीएस का पेपर 1 2023। बहुत नजदीक आ चुका और ये भी बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिली पॉइंट के ऊपर। जो बच्चे करते हैं, कैडेट्स एस्पिरेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से रीड नहीं करते हैं, उसकी लैंग्वेज को रीड नहीं करते हैं। काफी टाइम क्वेश्चन पूछता कुछ और है, हम समझते कुछ और है और करते कुछ और है। और यही पर हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। और बहुत बुरा लगता है जब जब लैंग्वेज की वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे कम अटेम्प्ट करो, बट कभी लैंग्वेज की वजह से ना क्वेश्चन को गलत मत करो। ठीक, काफी टाइम होता है कि हम लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि देखते हैं कि हाँ ठीक है क्वेश्चन ये, आंसर ये, टिक कर देते हैं। काफी टाइम ना यूपीएससी खेल करता है, पता क्या करता है, कभी कुछ पूछेगा सेंटेंस, उसमें नॉट लगा देगा। हमें लगेगा उस बारे में पूछ रहा है, बट उसके आगे नॉट लगा देगा कि विच वन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। हम सोचेंगे विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, बाकी सारे ऑप्शन में टिक कर देंगे, नॉट वाले को छोड़ देंगे, बट वो पूछता कुछ और है। तो इस चीज पर ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत बार करता है ऐसा, और वो करेगा भी ऐसा, क्योंकि वो पता है उसको कि जो ये कैडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स है ना, वो ये गलती जरूर करेंगे। क्वेश्चंस कभी कभी रीड नहीं करते हैं वो, और यहीं पे वो फंस जाते हैं, वो ट्रैप है उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स काटता है यूपीएससी आपका। ठीक है, तो ये नहीं करना है। दूसरी बात कि कितना अटेम्प्ट करना है जो हमारे लिए सेफ हो। बेसिकली जो भी हमने 20 डेज का टाइम टेबल फॉलो किया, उस हिसाब से हमने इंग्लिश के लिए आपको 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बना चुके हैं। जीएस में भी हम लोग आपको 75+ क्वेश्चन, 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बना चुके हैं। ठीक है, और इन मैथ इजीली आपको हमने बता दिया कि 75 कैसे स्कोर कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज आपका हमने पढ़ाया भी है, पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ना, देखो कि किस में नेगेटिव मार्किंग हमें करनी ही नहीं है। एक बोलते हैं टुक्का वाइज की, ठीक है टुक्का लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, जीएस में टुक्का नहीं चलेगा आपका। ठीक है, जीएस में ऐसे भी हमने आपको इतना कंसेप्ट क्लियर करा दिया है ना कि आप इजीली 45+ ला सकते हो, और 45+ इज सफिशिएंट फॉर योर जीएस यार। ठीक है, रही बात मैथ्स के लिए, तो मैथ्स का पेपर यार पूरा ही सॉल्व नहीं हो पाता। क्या करोगे आप इसमें नेगेटिव का? तुक्का क्या लगाओगे? पहले पेपर तो सॉल्व करो जितना आता है। और आई नो कि आप लोग पेपर में मोर देन 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत लेंदी होता है मैथ का पेपर भी। बट जिस तरीके से हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि हमें 4 टॉपिक पहले करना ही करना है क्लियर, जो तो हमारा पहले मेंसुरेशन था। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा था हमारा, फिर अपना अलजेब्रा के बाद हमारा आता है ज्योमेट्री, और चौथा स्टैट्स। अब मैं 4 टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ पता? क्योंकि इन 4 टॉपिक से आप 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, है ना। तो ये 4 टॉपिक पहले कर रहे हैं, और ये आपका 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो आधा घंटे बचेगा उस पर आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बट रही बात इंग्लिश की ना, ठीक है, इंग्लिश ऐसा पेपर है जो आपको पूरा भी हो जाता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह भी जाते हैं जिसमें हमें डाउट होता है। ठीक है, तो बाकी इंग्लिश की प्रैक्टिस तो हमारी काफ़ी अच्छी चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डे बाय डे प्रैक्टिस देनी पड़ेगी कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर रखने के लिए। ठीक, रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यार पता कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि एक हो गया आपका इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना स्पॉटिंग ऑफ एरर। ठीक है, बहुत डाउट होता है इसमें यार कि करे कि नहीं करे। मेरा यही सजेशन रहेगा कि इंग्लिश में पहले जो बाकी 100 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यार 100 क्वेश्चंस में अपने आते हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रहेंसिव के, जो बहुत ईजी है, इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है,
सिनोनिम्स एंटोनियम्स वोकैब की क्लासेस हमने डेली ली है, आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर है, सिनोनिम एंटोनियम्स के पूरे वर्ड्स क्लियर किए हमने, अच्छे से बताया भी है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है इनको, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर है। कंप्लीटेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपको प्रीपोजिशन कंजक्शंस ये सब लगते हैं, ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया था हमने पहले ही बताकर कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। रही बात ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, तो कॉम्प्रहेंसिव के बेस पे ही होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें भी हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही सुधरती है। जैसे क्लोज कंपटीशन हो गया, इसमें प्रैक्टिस नेसेसरी है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार, ये सिली के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप मिस्टेक कर दोगे तो आप क्या बोलूँ फिर मैं, बहुत मुश्किल होगा यार एस्पिरेंट टू कैडेट का सफर तय करना, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस नीड करती है, अभी भी टाइम आपके पास, डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। रही बात प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइंस, बहुत इजी होता है यार, पता बहुत बहुत इजी होता है, इजी क्वेश्चन होते हैं पता। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन 10 मार्क्स देते हैं, इसमें बोलता है पीएससी आपको कि दबा के स्कोर करो 8 मार्क्स, ठीक है। इसमें बहुत ईजी होता है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मैंने पहले बताया, कॉम्प्रहेंसिव, जितना रीडिंग आपकी अच्छी रहेगी जितना उतना ही आपका ये सब अच्छा रहेगा। रीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर योर सीडीएस फॉर इंग्लिश का पेपर, ठीक है। नॉट फॉर इंग्लिश, इट्स नेसेसरी फॉर जीएस ऑल्सो, क्योंकि जीएस में आप लोग काफ़ी ना लैंग्वेज में मार खाते हो, ठीक है। और यूपीएससी को पता है कि आप लोग लैंग्वेज में मार खाओगे ही खाओगे, तो लैंग्वेज के ऊपर भी अपना काम करो, रीडिंग के ऊपर बहुत नेसेसरी है आप लोगों के लिए इंग्लिश में, कि आप लोग रीडिंग में काम करो। वर्ड मीनिंग मैंने पहले बोला, रीडिंग बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। रीड करोगे तभी नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, नए वर्ड्स मिलेंगे तभी आपको वर्ड मीनिंग का पता रहेगा। बाकी मैं बताऊँ सीडीएस में 10 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के आते हैं, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। जैसे पिछले साल लेस का मतलब पूछ गया था, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब पूछ गया था, अफेक्ट का, क्लाइमेटिक की, बहुत इजी वर्ड्स हैं जो आप इजीली, मतलब जो बच्चे को पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है, बट काफ़ी वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे अली बिली, अली बी, ठीक है। इलेक्ट हो गया, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एमिट्स, जो आपको रीडिंग से ही सुधर सकता है, ठीक है। तो रीडिंग इज वेरी नेसेसरी इन इंग्लिश का पेपर, रीडिंग बहुत जरूरी है। और मैं बोलता हूँ अगर अभी से भी रीडिंग चालू करोगे ना, तो एक तरीके से रीडिंग का कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक। तो चीज़ों को, वर्ड्स को कनेक्ट करके ना आप सॉल्व कर सकते हो ये सब चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक्स यार बहुत इजी होता है पता, ग्रामेटिकल बेस है और इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, आपके पास कहीं भी टेस्ट पास हो, किसी का भी मॉक पेपर्स हो, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो। अनदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, अभी भी टाइम है, ठीक है। कर लो, 7 दिन है, 7 दिन अगर रेगुलर भी करोगे तो दोस्त मैं बताता हूँ आपको, इज इट पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस राइट, ठीक है। यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, मैंने पहले ही बोला कि रीडिंग इज वेरी नेसेसरी। रीडिंग के बेस पे आपके 50+ क्वेश्चन, 45+50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रीडिंग के बेस पे। तो समझ लो कि रीडिंग कितना नेसेसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रीडिंग करिए, रीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द यूपीएससी का पेपर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, यूपीएससी एनडीए हो या यूपीएससी सीडीएस हो, रीडिंग बहुत नेसेसरी होता है। चाहे वो आप इंग्लिश के लिए हो, चाहे वही रीडिंग आपके लिए जीएस के लिए हो, चाहे वही रीडिंग आपके मैथ्स के लिए हो, रीडिंग इज वेरी नेसेसरी। इसके बाद गाइज आप लोग आता है स्पॉटिंग एरर्स, और रही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको ना आप लोग छोड़ दिया करो, ठीक है। लास्ट में, पहले इन सबको अटेम्प्ट कर लो, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है ना, तो रही बात स्पॉटिंग एरर्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोनों को कंटेंट करके आपके 16 मार्क्स बनेंगे, 16 मार्क्स का आपका गैपिंग रहेगा, ठीक। बट मैं एक बात बताता हूँ, इंग्लिश का पेपर में आपको 0.27 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इधर 2.7, 10 क्वेश्चन इधर 2.7, दोनों को मिलाया 5.4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है ना, जैसे आपने ग्रामर पढ़ लिया है, बाकी पिछली जो आपने ग्रामेटिकल बेस्ड प्रैक्टिस से किया है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत आधे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बहुत इजी होते हैं, कंसेप्ट के बेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ 20 में से ना आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो, वो भी राइट, ठीक। अगर 10 से 12 क्वेश्चन तक भी अगर इसमें मतलब 20 के 20 अटेम्प्ट करोगे, तो जिसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट बेस पे भी करोगे तो वो सही होने की बहुत चांसेस है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाए और 10 क्वेश्चन सही भी हो जाए, तो भी आपको 6 से 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, जो आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और मैंने पहले ही बोला है कि जितना हो जीएस के पेपर में ना, ये तुक्केबाजी वाला ना मत करना, ठीक है। ऐसा आंख बंद करके जिस पर उंगली गई उस पर ऑप्शन पर टिक कर दिया, बिल्कुल मत करना, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं और एक बहुत गंदा तरीका है, ठीक है। ऐसे फिर सपना मत देखा करो यूपीएससी में ऑफिसर बनने का, ठीक है, आर्मी में ऑफिसर बनने का,
ऐसे सपना पूरा नहीं होगा। जीएस के लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी पड़ेगी, इंग्लिश के लिए भी रीडिंग बहुत जरूरी पड़ेगी। जीएस में ना आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्योंकि जीएस में ना लैंग्वेज का खेल होता है, कंसेप्ट सबका क्लियर होता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी इस पेपर में बैठ रहा होता है ना वो पहले से ही पढ़ के आता है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जो मेन गेम होता है ना वो लैंग्वेज का होता है, तो लैंग्वेज के ऊपर काम करो अपने, क्योंकि जीएस का में ना लैंग्वेज का गेम बहुत होता है। काफी टाइम ना आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, पूछता कुछ और है, आप करते कुछ और हो, तो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। और रही बात, सेम टू सेम आपका मैथ्स में भी होता है, मैथ्स के ना आपकी लैंग्वेज में फंसाता है वो, ठीक है। थोड़ा ना इतना हार्ड लैंग्वेज कर देगा ना कि आप लोग समझ नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, समझ रहे हो। बट पता है जब उसको दिमाग से सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजी होता है वो। तो इसका मतलब यही है कि लैंग्वेज के ऊपर ना काम करना बहुत नेसेसरी है। अभी भी टाइम है आपके पास, 5-6 दिन है। 6 दिन अपनी लैंग्वेज के ऊपर फुल दबा के काम करो, ठीक है, जितना हो सके उतना काम करो। लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी पेपर, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपको लैंग्वेज में भी फंसाता है। कंसेप्ट तो सबका क्लियर होता है, पता, 10th से शुरू से लेकर 12th तक और ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, ठीक है, तो उनको भी पता है भाई कि पढ़ाई आपने करी है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। जो मेन गेम होता है ना लैंग्वेज का ही होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आई नो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी क्या मांगता है। वो मांगता है आपका अटेंशन, कितना एक्टिव हो आप और कितना लैंग्वेज पे आपका कमांड है। तो लैंग्वेज पे कमांड बनाओ, ठीक है, रीडिंग पे कमांड बनाओ, लैंग्वेज पे कमांड बनाओ, बहुत नेसेसरी है आपके लिए। ये लैंग्वेज प्लस रीडिंग ना आपको सीडीएस का पेपर पास करा सकता है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सबका क्लियर होता है। तो अपने लैंग्वेज और रीडिंग पे काम करो, ठीक है गाइस। जय हिंद, जय हिंद गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर।